मैं डॉक्टर गजेंद्र कुमार जैन, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बस्सी। आज फिर बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के बीच एक वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज का विषय है आलम, व्यक्तित्व एवं कृतित्व। आलम कवि के इस वीडियो में हम निम्नलिखित 5 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे: का जीवन परिचय, रचनाएं, विचारधारा, काव्य परंपरा का विकास, उद्देश्य व निष्कर्ष। इनकी रचनाओं के अंतर्गत जो जीवन परिचय के बारे में अभी बात करेंगे। रचनाएं इनकी जो हैं उनकी आपके नाम हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं आलम के जीवन परिचय से संबंधित। जैसा कि आपने अभी सुन रखा होगा, ये कवि रीतिकाल के प्रेम मार्गी कवि या स्वच्छंद काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। रीति मुक्त काव्य परंपरा के कवि माने जाते हैं। घनानंद की जो स्वच्छंद काव्य धारा है उसका इन्होंने अनुसरण किया है। जैसा कि इनके बारे में आपको पता है, ये एक रंगरेजन के पास अपने कपड़े इन्होंने भेजे थे धुलने के लिए। गलती से उसकी पर्ची में एक ये लिखा हुआ चला गया था, एक पंक्ति लिखी थी इन्होंने। कवि थे ये, इनका नाम था, प्रारंभिक नाम था लाल मणि। ये ब्राह्मण जाति से थे लेकिन ये कवि थे। इन्होंने लिखा था कि कनक छरी सी कामनी काहे को कटी छीन। एक पंक्ति लिखी, गलती से इनके कपड़ों में रखी चली गई। अब वो रंगरेजन के पास गई, उसने पढ़ा तो उसने दूसरी लाइन उसमें जोड़ दी कि कटिको कंचन काट के कुचन मध्य धरतीन। और वो कपड़ा उन्होंने उसका व्यवस्थित करके आलम कवि के पास जब पर्ची के साथ पहुंचा तो उसे इतने प्रभावित हुए कि उसे प्रेम करने लगे। और प्रेम करते करते उन्होंने उसे अपनी पत्नी बनाया। और उसका नाम था शेख। और शेख की शर्त थी कि आपको ब्राह्मण धर्म से मुस्लिम धर्म में आना पड़ेगा, क्योंकि हमें आपकी ब्राह्मण परंपरा में मुसलमानों की स्वीकृति नहीं है। तो उन्होंने मुस्लिम धर्म अंगीकार करके अपना नाम आलम रखा। इनके एक पुत्र भी हुआ था, उसका नाम था जहान, यानी कि जाति से ब्राह्मण थे। शेख जो उनकी प्रेमिका के प्रभाव से मुस्लिम बने, इनका नाम आलम पड़ा और उनके पुत्र का नाम रहा जहान। ये तो उनका संक्षिप्त जीवन परिचय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार औरंगजेब जो मुगल बादशाह थे, उनके दूसरे बेटे थे शाहजादा मुअज्जम। उनके आश्रय में इन्होंने रहे थे। और ये प्रेम की पीर या इसका दर्द इनके काव्यों में भरा हुआ है। 11 कुल काव्य बताए जाते हैं, लेकिन उपलब्ध इनके 4 हैं। ये प्रेम की दीवानगी के कवि हैं। और इनकी व्यक्तित्व जीवन परिचय के बारे में इतना ही है। इनका समय तो आपने देख लिया कि औरंगजेब के दूसरे बेटे शाहजादा मुअज्जम के आश्रय में थे, उनके समकालीन थे। कविता का जो समय है इनका वो 1683 से 1703 ईस्वी, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्थिर किया है। अब इनका दूसरा बिंदु है रचनाएं। कि रचनाओं के बारे में जब हम बात करते हैं तो कही ये जाती हैं 11 काव्य लिखे हैं, लेकिन इनके रचनाओं की गणना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुछ 4 की है: माधवानल कामकंदला, सुदामा चरित, राम श्याम स्नेही और आलम केली। इसमें एक रचना है आलम केली। ये इनकी ख्याति और कीर्ति का आधार है। हम क्रमशः इनकी रचनाओं के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। पहली रचना है माधवानल कामकंदला। यह एक प्रबंध शैली में रचित रचना है।
श्याम स्नेही और सुदामा चरित, ये तीनों रचना प्रबंध की शैली में है। और आलम केली ये इनकी मुक्तक शैली में है। जो फुट कर के जो काव्य या लिखते थे वो इसमें समाहित हैं। प्रथम रचना माधवानल काम कंदला, ये दोहा चौपाई शैली में निबद्ध है और इसमें 5 अर्धाली के बाद दोहा या सोठा आता है। और इसकी खास बात यह है कि इसने अकबर के समय के नवरत्नों में से एक टोडरमल, जिन्होंने मनसबदारी प्रथा उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, जिससे कि पूरा मुग़ल सल्तनत दुनिया में इसका नाम हुआ था। तो ऐसे टोडरमल का उन्होंने इसमें उल्लेख किया है। इस प्रकार से यह रचना प्रबंध काव्य है। दूसरी रचना है सुदामा चरित। सुदामा चरित ये कवित्त सवैया छंद में लिखा हुआ प्रबंध काव्य है। सवैया में इकतीसा, कवित्त सवैया, इकतीसा सवैया, और कुल इसमें 51 कवित्त सवैया जो रेखता बंदों की शैली में है। छोटी काव्यकृति है और इस काव्यकृति में अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं का प्रयोग कवि ने किया है। इसमें अरबी फारसी शब्दों का बाहुल्य है और नाम से स्पष्ट है, श्री कृष्ण और एक उनके निर्धन मित्र सुदामा का इसमें बड़ा भावपूर्ण चित्रण इसमें किया गया है। अगली रचना है श्याम स्नेही। श्याम स्नेही यह इनका तीसरा प्रबंध काव्य है। इसमें कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का वर्णन इसमें है। उसका मूल आधार बनाकर इस रचना का लेखन हुआ है। प्रारंभ में मंगलाचरण में शिव पार्वती के वर्णन में इन्होंने गणेश वंदना भी की है और 11 अर्धाली के बाद एक दोहा इसमें आता है। इस तरह से यह प्रबंध काव्य है। अगली रचना है आलम केली। आलम केली रचना इनकी ख्याति का आधार है। इसी के कारण आलम कवि को पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। बाकी रचनाएं तो शोध का विषय मात्र हैं। 1922 में लाला भगवान दीन ने, जो महात्मा गांधी के अनन्य अनुयायी थे, उन्होंने इसका प्रकाशन करवाया था। इसमें इनकी सारी फुटकर कविताएं हैं, श्रृंगार की हैं, कुछ भक्ति की भी हैं, कुछ नीति की भी हैं। यह सर्वाधिक रचनाएं हैं। इसमें इस आलम केली में इसके आधार पर आपको ये पाठ्यक्रम में लिखे रखे गए हैं। इसके बारे में आपको विशेष रूप से जानना आवश्यक है। यह रचना प्रणय चित्रण को, प्रणय माने संयोग, श्रृंगार में नायक नायिका का जो मिलन सम्मेलन होता है, उस चित्रण को समझाने के लिए इनके व्यक्तित्व एवं जीवन से संबंधित एक विशेष घटना को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। वो घटना आपको मैंने प्रारंभ में बताई थी, वही है। ये पहले हिंदू थे, लेकिन मुस्लिम युवती जो रंगरेजन की काव्य कला पर ये इतने मुग्ध हुए कि उनसे विवाह भी किया और धर्म परिवर्तन भी कर लिया। ये इस रचना का मूल और उनकी ख्याति का मूल आधार है। इसलिए इस बात को मैंने पुनः कह रहा हूँ। इस बात से स्पष्ट है कि इनमें कितनी भावुकता थी, रसिकता थी, कलाप्रियता थी एवं स्वच्छंदता थी। इसकी व्यंजना आलम केली में भी प्राप्त है। कुछ आलोचकों का यह भी अनुमान है कि इस पुस्तक के बहुत से छंद इनकी पत्नी के द्वारा रचित हैं, पर यह बात शोध का विषय है। आलम केली इसमें वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार दोनों की विभिन्न परिस्थितियां, दशाओं और अनुभूतियों के साथ साथ राधा कृष्ण का आश्रय लेकर के उनकी कलाओं का चित्रण मिलता है और वह चित्रण स्वच्छंद प्रेम काव्यधारा का अनुसरण करता हुआ है, जो कि श्री कृष्ण और राधा
का जो भक्ति का जो प्रवाह चल रहा था, जो घनानंद ने इसका अनुसरण किया था, उसका प्रभाव इन पर है। इनके काव्य में प्रेम के विभिन्न पक्षों का चित्रण बड़ी ही अनुभूतिपूर्ण शब्दों में हुआ है। इनकी वैयक्तिक प्रणय गाथा दुखांत में परिणत हो जाने के कारण इनकी विरह वेदना में वह गंभीरता नहीं आ सकी जो इस परंपरा के अन्य कवियों में मिलती है। इस प्रकार से इसके बारे में आपको इनकी जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित कुल 10 पद हैं, उन 10 पदों के आधार पर इनका जो भाव पक्षी वर्णन आपको अगले वीडियो में मिलेगा। अभी के लिए, आज के लिए बस इतना ही।